गढ़ रणत भवर स्यूं आवियाओ बाबा धूंधाड़ा। रणत भवर स्यूं आवियाओ बाबा धूंधाड़ा। कोई ले रिद सिद्ध ने साथ रिद सिद्ध करो विनायक सूंडाड़ा। मतलब कि कोई भी शादी हुई हमारा गांव के अंदर स्पेशली मैं देखे हूँ और को तो पता को ते कमेंट कर बता जो वो गानो वो गीत यान को है कि कोई भी शादी में डीजे वालों जब आए है ना तो सबसे पहले वही गाना बजाए है। मेरा मतलब सौभाग्य समझती हूँ कि इस रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे आशा जी से मिलने का, उनके साथ में 1-2 घंटे बिताने का मौका मिला। फिर नया सिंगर जगह बन चाह रहे हैं वो एक ही है कि बन यहाँ लगे है कि अगर आप कोई भी रियलिटी शो में गया तो आपनो करियर बन जासी आपने लगे है कि 100% सच है आ चीज। राम राम सर, स्वागत है सगड़ा रो राजस्थानी दीप चैनल रामायण है। अभी थे देख रहे हो कि जितना भी अपना पुराना कलाकार है वीणा म्यूजिक वाला जगह गोरबंसु जुड़ा जगह गाना ते सुनाया करता तो बाने में अपना ही चैनल पर लावा ये कोशिश कर रहे हूँ और ये कोशिश ने आगे बढ़ाता हुआ आज हमारे साथ में है सुप्रिया जी। बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल में। घड़ी घड़ी खम्मा कि दर्शक आपने सब जाना है लेकिन शायद भी टाइम पर सोशल मीडिया है जो तो ज्यादा एक्टिव गुनो तो भी वजह से शायद आप नाम जाने हैं आप फेस शायद कौन जानता होला। तो एक बार आप जगह गाना है बस शुरुआत करा कौन कौन सा आपका गाना है और लगभग अभी तक कितना गाना थे गा चुके? मेरी शुरुआत वैसे तो वीणा में बहुत पहले हुई थी, लेकिन जहाँ से मैं आप लोगों के दिलों में जगह बना पाई वो मेरा पहला एल्बम था कृष्ण रास कान्हा बंसी बजाए जिसका गीत था जो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद से अब तक करीब मैंने 400-450 गीत गा लिए हैं। 450 उसमें से 250 गीत तो राजस्थानी विवाह गीत के ही है, ट्रेडिशनल 24 सीडीज में जो आए हैं, जो वीणा का एक सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज तक दुनिया में विश्व में किसी ने भी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। अपने राजस्थानी विवाह गीत देव निमंत्रण से लेके बधावा तक के 250 गीत मेरे ही स्वर में आप सुन रहे हैं। मैं आप सगला ने बता दूं कि जब अपने शादी की कैसेटा में गाना आता ना बाकी अब्बा आवाज जगी सुड़ा होला आँखी आवाज है तो बहुत सारा विवाह गीत आका है भी अलावा बहुत सारा टीवी सीरियल्स है, बहुत सारे टीवी बाकी अंदर भी है बालिका वधू, रंग रसिया, नानस, देश लाडो, ये सब चैनल्स पर जो गीत है। तो अब तो इंट्रोडक्शन हो अब आप इंटरव्यू पर आवा। सुप्रिया जी क्या शुरुआत हुई आप क्रेवाड़ा की जगह का हो? मैं रहने वाली तो जयपुर की ही हूँ, लेकिन क्योंकि पिताजी मेरे फौज में थे तो बचपन से लेके पढ़ाई तक सारा पूरा भारत घूमा है मैंने, चाहे वो असम हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे नीचे हैदराबाद सिकंदराबाद हो या कश्मीर हो, चारों धाम की यात्रा कर चुकी हूँ, चारों जगह रह चुकी हूँ और चारों की भाषाएं थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आती है। सिंगिंग के मायने आप जो रुचि है बकसु वाला की मेरी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, बचपन में ही छोटी सी थी, तब पहचान लिया था मेरे पिताजी ने मेरे इस टैलेंट को। लेकिन उसके बाद सीखती रही, जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ मैंने सीखा और बड़े बड़े गुरुओं से सीखा। लेकिन यहाँ जब जयपुर में आए, डैडी की पोस्टिंग यहाँ पर जब हुई तो मेरी मुलाकात मालू अंकल से हुई। तो मालू अंकल ने सुर संगम नाम का एक राष्ट्रीय कंपटीशन कराते हैं, सुर संगम, तो उसमें मैंने पार्ट लिया। तब मैं 11th क्लास में थी, तो उसमें मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला नौशाद जी अली द्वारा, जो अभी तो नहीं है, मरहूम नौशाद जी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ लोक गायिका का। तो वहाँ से लोग मुझे जानने लगे, वहीं से शुरुआत हुई, वीणा से जुड़ गई। वीणा सु फिर गाड़ो जी मतलब कद कराया हावी के बाद में? उसके बाद में मैं क्योंकि पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी तो डैडी ने इतना एकदम से मुझे आने नहीं दिया इस लाइन में। लेकिन फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने पहला जो मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ वो था कृष्ण रास का कान्हा बंसी बजाए, जिसमें मुझे अंकल ने बॉम्बे बुलाया था रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन उस वक्त गुजरों का आंदोलन चल रहा था, तो आप 2008 की बात है, पटरियों पे रोक कर बैठे हुए थे, तो यहाँ सबने मना कर दिया था नहीं जाओगे रिकॉर्डिंग के लिए, बहुत रिस्क है, वो ट्रेन रोक रहे हैं। लेकिन जाना था। और दूसरा मुझे सिर्फ एक गाना गाना था, कान्हा बंसी बजाए, लेकिन वहाँ बाकी के सारे गीत सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल जी गा रही थी। लेकिन किसी वजह से शायद मेरी किस्मत में लिखे थे सारे गाने तो वो पूरा एल्बम मेरे नाम हो गया और बस फिर वहीं से मेरी शुरुआत हो गई वीणा के साथ। पर भी एल्बम को जो गीत कोई सुना दे फिर के बाद में आप आगे बढ़ा इंटरव्यू। बिल्कुल। वो कान्हा बंसी बजाए राधा दौड़ी चली आए, रंग में अपने कन्हैया सारा मधुबन रंगाए, राधा नाचे है नाचे ब्रिज बाला, अरे हाय गजब कर डाला, ओ
गजब कर डाला, वो कान्हा बंसी बजाए, राधा दौड़ी चली आए। क्या बात है मैम, आपकी आवाज इतनी सुरीली है। बाद में जी हाँ वो एल्बम तो थे कर लिया हाँ, विवाह गीत का दिस करे हाँ, फिर भी के बाद में विवाह गीत का इस तरह से हुआ कि अंकल कुछ टाइम से, मालू अंकल कुछ टाइम से विवाह के कुछ मेन जो गीत हैं 13-14 गीत, वो अंकल प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। वीणा में मेरी एंट्री हो गई थी, मैंने गणगौर का ईसर गणगौर गाया, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। 20 गीत उसके गाए हुए हैं, अभी भी खूब चलते हैं जैसी गणगौर आता है तब। तो अंकल इसकी तैयारी करके थे, बिल्कुल तैयार थे। तो जब मेरी एंट्री हुई तो अंकल ने गणगौर पहले कराया, उसके बाद में फिर जब ये 13-14 गीत करे रिकॉर्ड, तो अंकल को लगा, मालू अंकल को लगा कि क्यों ना सारे जितने भी गीत हैं क्यों एक गीत तक सीमित रहा जाए, कि जैसे गणगौर जैसे देव निमंत्रण है तो क्यों सिर्फ देव निमंत्रण का एक ही गीत हो, क्यों गणपति एक ही हो, क्यों मेहंदी का एक ही गीत हो। तो इस तरह से हर रीति रिवाज पर, जैसे मेहंदी के का एक सीडी निकाला, हल्दी का एक सीडी निकाला, राती जोगा के 2 सीडीज हैं, जवाई का एक सीडी है और देव निमंत्रण का एक सीडी है, गणपति का पूरा एक सीडी है। तो इस तरह से 24 सीडीज शादी के पूरे 250 गीत गाने का मुझे मौका मिला। तो उसमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले हम लोग जैसे बीकानेर में और जो शादियों में गीत गाती हैं लेडीज़, उनसे सीख कर आते थे। फिर उसके बाद मेरी आवाज़ में मतलब बॉम्बे से म्यूज़िक डायरेक्टर आता था, मैं उसे अपनी आवाज़ में हारमोनियम में गा के वो रिकॉर्ड करते थे। ये दूसरा चरण होता था। तीसरे चरण में मैं बॉम्बे जाके उसका ट्रैक बनवाती थी। फिर चौथे चरण में रिकॉर्डिंग होती थी। तो ये 250 गाने हमें करने में 4 साल के लगभग टाइम लगा। विवाह गीत आप बता रहे हो और एक गणपति के लिए अलग सू है, मन लगे कि आप ही आवाज है गाना के अंदर, रणक भंवरा जी। मतलब कि कोई भी शादी हुई हमारा गांव के अंदर स्पेशली मैं देखे हूँ, और को तो पता को थे कमेंट कर बता जो वो गानो वो गीत यान को है कि कोई भी शादी हुई डीजे वालों जब आए है ना तो सबसे पहले वही गाना बजाए है। तो मैं बिल्कुल साउंड टेस्टिंग में वही गाना बजाए, आप लोग भी बताओ इस चीज को। तो मैं चाहूँ कि दर्शक की एक बार याद ताजा कर दो और वो जरूर से सुना दो एक बार। गढ़ रणत भवर स्यूं आवियाओ बाबा धूंधाड़ा, रणत भवर स्यूं आवियाओ बाबा धूंधाड़ा, कोई ले रिद सिद्ध ने साथ रिद सिद्ध करो विनायक सूंडाड़ा, कोई ले रिद सिद्ध ने साथ रिद सिद्ध करो विनायक सूंडाड़ा, रणत भवर स्यूं आवियाओ बाबा धूंधाड़ा, रणत भवर स्यूं आवियाओ बाबा धूंधाड़ा। काय बात है, बहुत ही खूबसूरत है। और अगली बार जब वो गानो चाले याद रखना है, आवाज से सुन रहे हो चेहरो इको मतलब का ही है मैम, अगर मैं आपने पूछना चाहूँ तो। इसमें हम गणपति जी का स्वागत कर रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि के साथ लाओ, आइए गणपति जी और हमारे घर में विराजिए। उसके बाद फिर चौकी पे बैठिए, आपके दूध से पैर पखारूंगा, और इसी तरह से ये गीत चलता है आगे। तो आप जिस टाइम पर गाना जो गीत अपना बन रहा, तो आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगे कर, तो कोई भी टाइम की कोई स्टोरी बताओ यानी कि जो बड़ी मजेदार हुए है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा टाइम लगे है या कुछ यानी टाइम नहीं इसमें क्योंकि हम लोग जाया करते थे अंकल के साथ में, वहाँ पर 4 चरणों में मेरा जाना हुआ, मैंने आपको जैसा कि बताया। तो वहाँ पर एक स्टूडियो बुक था हमारा, क्लासिक स्टूडियो कुमार जी, ये था अंधेरी में। अच्छा, मुंबई में। हाँ। अंधेरी, तो अंधेरी वेस्ट में था और 4 बंगला पर अभी भी है। तो वहाँ पर हम लोग जाते थे, तो स्टूडियो में सब लोग आते थे, मतलब आशा जी भी आती थी, श्रेया घोषाल भी आती थी, सुनिधि चौहान भी आती थी, सब बड़े बड़े कलाकार उधर आते थे। तो एक दफ़ा मेरी रिकॉर्डिंग का पूरा शेड्यूल तय था, मतलब सुबह चलती थी शाम तक होती थी। तो वहाँ पता लगा कि आज रिकॉर्डिंग शाम से शुरू होगी। तो हमने सोचा क्यों भाई ऐसा, कि हमारे लिए बुक दे, तो पता लगा आशा जी आ रही हैं वहाँ। अच्छा। तो मुझे बहुत, मेरा मतलब सौभाग्य समझती हूँ कि इस रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे आशा जी से मिलने का, उनके साथ में 1-2 घंटे बिताने का मौका मिला। उनको ये प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने बताया कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राजस्थानी प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत खुश हुई। इसकी मेरे पास में फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं। बिल्कुल, मैं जरूर शेयर करती हूँ आपने इंटरव्यू के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत, ये मेरे लिए बिल्कुल कभी ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस रहा। कुछ बताओ मैम आशा जी के बारे में। आशा जी को जैसा आप देखते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। आवाज़ बहुत उनकी मधुर
और इतना प्यार से सुनती हैं बैठ के। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे पैर नहीं छूने दिए क्योंकि ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं जानती, कि गुणीजन होते हैं, उनके सारा गुण उनके पैर के अंगूठे में होता है, ऐसा अच्छा। बोलते हैं लोग, सुनने में आया है। तो उन्होंने पैर नहीं छूने दिए, बट उनका जितना सानिध्य था मेरे साथ में, उससे ही मुझे बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। तो फिर उन्होंने पूरी बुक्स देखी, वीणा जो विवाह गीत की बुक है उनको हमने दिखाई। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में पूरा उन्होंने सुना। ये बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। आज का टाइम के अंदर में कि सोशल मीडिया वो जमाना है, तो लोग अपने जगह कलाकार ने पसंद करे है, बी के साथ में फोटो खिंचवावे है, ऑटोग्राफ लेवे है। आपके टाइम के ऊपर कई चीज हुआ करतो क्या? वो भी यही होता था, जब कभी लाइव प्रोग्राम में जाते थे, कहीं भी गाते थे, तो लोग आते थे, फोटो खिंचवाते थे और शायद ऑटोग्राफ वगैरह भी ले लिया करते थे। आजकल ऑटोग्राफ का जमाना खत्म हो गया आजकल तो सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवा जादो, सेल्फी। हाँ बिल्कुल। तो वो कुछ बताओ भी के बारे में कि जियान कोई मोमेंट यान को है? बिल्कुल, जैसे ही मेरी वीणा में एंट्री हुई थी तो लोग दूर दराज गांवों से चिट्ठियां लिखते थे और गोरबंद में भी काफी बार पढ़ी जाती थी वो। तो वो लोग बताते थे आपका ये गाना हमें बहुत अच्छा लगा, आप इसी तरह के गीत गाओ, आपके इस तरह के गीतों को, भजनों को, या मतलब ज्यादातर भजनों को आपकी आवाज सूट करती है। तो इस तरह के लोग सजेशन भेजते रहते थे। तो बस इसी तरह से मिलके प्रेरणा मिलती रही मुझे कि इसी तरह का गाना चाहिए। स्पेशली मैं चाहूँ कि कुछ गाना यार मैं रेगुलर बार सुनते रिया करूँ, पर मैं लाइव थाकन सुनूं और दर्शक भी साथ में सुन ले। तो मैं कहीं देखो पूरी मोबाइल में लिस्ट बढ़ा ले रही हूँ कुछ गाना की। तो एक गाना है मथासो लाइव थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सुना दे एक लाइन, है ना। तो सबसे पहले एक जो गानो है आपरो है मारो मनड़ो नाच है। हाँ। तो सो शुरुआत से करा। मारो मनड़ो नाचे रे, मारो तनड़ो नाचे रे, जद दूर बाजे रे कोई बांसुरिया। पीहू पीहू बोले रे खाना मिसरी बोले रे, जद याद आवे रे माता सांवरिया। ये गाना से जुड़ी कोई चीज यानी कि? हाँ, ये मेरे शुरू के एल्बम से ही है गाना। और इस गीत को अली गनी जी ने म्यूजिक दिया था। बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी पोई, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी पोई, फोफड़ियाँ रो साग जी, जीमण बैठी गोरड़ी जद, जीमण बैठी गोरड़ी जद, बोलण लाग्यो काग जी। बाजरे की रोटी में कई कारण हो, बाजरे की, गेहूं की रोटी क्यों बना? बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी तो हम रोज ही खाते हैं। अच्छा। बाजरे की रोटी एक तो टेस्ट में अच्छी होती है, हाँ। दूसरा अपन सर्दियों में बाजरे की रोटी खाते हैं, तो वो एक ऐसा है कि 5 स्टार होटल में जैसे खाना खाते हैं। तो एक खातर गानो बाजरे की रोटी में बने, गेहूं की रोटी में नहीं, ये जो एल्बम है इसमें सारे लिखे हुए गीत जो हैं वो हमारे गजानन वर्मा जी के लिखे हुए हैं। नवलगढ़ के हैं निवासी और मतलब अभी तो स्वर्गीय गजानन वर्मा जी हैं, तो उनके लिखे हुए गीत हैं। और इसमें म्यूजिक भवदीप जी जयपुर वाले का है। तो ये है इसके गीत पीछे की कहानी। और गानों था अगर सुनना तो वीणा म्यूजिक पर है। बिल्कुल। विवाह गीत में से कोई भी एक आप सुना दो जो आपको पसंदीदा हो। बहुत सारा है अभियान। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सुना दो। बीराया भावज लाया और भतीजा साथ जी, नेहड़ लेरी चूनड़ मारे बीरो सारे हाथ जी। ओ बीरा चूनड़ ने चारू कोटा चिमकावा, ओढ़ हर सावा मारे बीरे ने बधावा, आओ बीरो साथा ने मोतिया स्यों बधावा। ये भात का गीत है। एक आपरो है गोरी पल्लू लटके, वो भी बहुत ज्यादा भी टाइम को हिट गानो है और आज तक भी लोग इन सुन रहे हैं। धीमी धीमी चाल गोरी पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, धीमी धीमी चाल गोरी पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके। और एक लारे चालन धापुड़ी है ना, वो तो आपने पता है इस चीज को कि वो गानो आज भी शादी के अंदर पे डांस हो रहे हो, शादी के अंदर आज। हाँ, आज भी गांव के अंदर बहुत सारा लोग है, या फिर मेला जगह हो या के अंदर तो बाजे ही बाजे है वो गानो। सागे चालनी धापुड़िए अरररररररर, कोनी चालू रे, कोनी चालू रे बजरंगा थारे बादे की मैं साड़ी, कोनी चालू रे बजरंगा थारे दादे की मैं साड़ी। आप खुद भी हो गाना में? नहीं, इसमें नहीं हूँ। कुण कुण सा में हो आप के अंदर?
मैं म्हारो मनड़ो नाचे में हूँ हाँ हाँ और कृष्णरास में पूरे एल्बम में पूरा हूँ। में हो हाँ और आपका जो ये अपना गणपति का गीत है गण रणत भवर सूचा, हाँ अभी के अंदर आप हो हाँ, मैं उसमें देखा हूँ। आपने। और भी बहुत सारे गीत हैं जो गीत और है आपरो जो शादी फेरा के टाइम को है, हाँ। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो वो भी जब आप सुना मामा दो। भांजी को सेहरा बांधता है ऊपर, तो उसका गीत है हम्म। मामू सबाईरा सेवरा भर देसी सरस डोयल यो भाईरा बीरो सा पकड़सी, ऐसे। तो अभी आप आईटी सेक्टर में हो, जी। आप बता रहे हैं। हाँ। तो आईटी सेक्टर में आपका कदम रखा फिर सिंगिंग सु? जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ने में मैं बहुत तेज थी और पिताजी मेरे आर्मी से हैं, कर्नल हैं आर्मी में, रिटायर हो गए अब तो वो चाहते नहीं थे कि मैं मतलब पूरी तरह से म्यूज़िक में रहूं। मेरी स्टडीज़ भी साथ साथ चलती रही। तो उस वक्त 2000 की बात है, जब ये आईटी सेक्टर में एकदम बूम आया था, पढ़ाई भी लोग एकदम से ज़्यादा, तो मैंने इसमें एमसीए किया। तो इस तरह से आईटी सेक्टर की तरफ मेरा, म्यूज़िक में भी एमए किया हुआ है। अच्छा। पर एमसीए भी किया हुआ है, दोनों चीज़ें की हुई हैं। आप पूरा टाइम म्यूजिक ने क्यों बुन दिया, मतलब कि? हर आदमी का एक शौक होता है, हाँ। उसका पैशन होता है, आत्मा जिसमें बसती है, और एक होती है उसकी पढ़ाई। तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए, कोई भी एक चीज़ पीछे नहीं छूटनी चाहिए। तो दोनों साथ चलती रही और अब तो मुझे आदत हो गई है कि दोनों नावों में पैर रख कर कैसे सवारी करते हैं। तो कोई भी पीछे नहीं है। मतलब मैं म्यूजिक में पूरी तरह से बोल लो कि 80% इसलिए हूँ क्योंकि आत्मा भी उसी में बसती है। बाकी 20% जो है वो मेरा पढ़ाई साथ में चल रही है। मतलब कि अभी की जनरेशन अभी आ रही है, पीढ़ी से की है, अगर बने शौक के तौर पर म्यूजिक करना है तो वे साथ में म्यूजिक और पढ़ाई दोनों कर सकते हैं। बस आपकी जो कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़नी है आपको। मैं तो अभी भी, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, तो मैं ये बताती हूँ कि दोनों को आपके बराबर टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो आप दोनों को बराबर टाइम दोगे ना। तो इसमें भी ऐसे ही है कि आपको बिल्कुल बराबर टाइम, किसी से भी मतलब बेईमानी नहीं करनी। एक करियर होना चाहिए, एक चीज में ही जानो है, तो 2 चीजें साथ हो सके है। मैं कह रही हूँ, मैंने चलाई है और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता, हाँ ये हो सकता है कि सिर्फ म्यूजिक में रहती तो शायद बहुत 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 आगे चली जाती, ये मेरा मानना है। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मैं बॉम्बे जाती हूँ, वहाँ बहुत लोगों का सानिध्य मिलता है मुझे। तो मैंने देखा है कि जो लोग तो ये रियलिटी शोज़ की वजह से, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो एकदम से इससे प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं हमें ये करना है, लेकिन उसके आगे आपको पीछे आपको सहारा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अपनी शिक्षा को ना छोड़ें। तो शिक्षा तो हमेशा आपके साथ रहेगी, बाकी आपका जो टैलेंट है वो, मतलब ये अगर कला का क्षेत्र में आप जा रहे हो तो आप अगर ने बैकअप प्लान होना चाहिए। आप अगर बहुत सारे सिंगर्स को या फिर बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को देखें, तो अगर आप उनका पीछे का मतलब उनका अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो उनमें से कई लोग हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के म्यूजिक में आए हैं, कई लोग हैं जो डॉक्टरी छोड़ के म्यूजिक में आए हैं। जैसे अभी अपनी जो मिस यूनिवर्स हैं मानुषी चिल्लर, वो डॉक्टर थी। तो और बहुत सारे बैंड्स हैं, यूफोरिया बैंड आज की नहीं, वो तो मुझसे भी पहले के हैं, वो भी इंजीनियर थे और वो इंजीनियरिंग के साथ साथ में जब इसमें आगे बढ़ गए तो इंजीनियरिंग छोड़ दी। जब तक सेटल नहीं हो जाओ पूरा लगे कि हाँ तो अपना जीवन यापन हो सके है सारी। अब बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री से की है, मुंबई गमा आप गया हो बटे, तो बहुत सारा लोगों को एक अब बहुत अच्छी चीज चाली है कि आज के टाइम पर बहुत सारा जगह नया नया कलाकार है या फिर नया सिंगर जगह बन चाह रहे हैं। वो एक ही है कि बन यहाँ लगे है कि अगर आप कोई भी रियलिटी शो में गया तो आपनो करियर बन जासी, आपने लगे है कि 100% सच है आ चीज। इस बात में कोई दुराई नहीं है कि बन तो जाता है, लेकिन आपको सबसे पहली बात तो कि आपको मेहनत लगातार करनी पड़ती है। मतलब ये नहीं कि आप बन गए हो तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि इतनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये सब आपको लाइमलाइट में तो ले आती हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने साथ क्या करना है ये आपके ऊपर पूरा निर्भर रहता है। तो मेरे ख्याल में पहले दूसरे वाले जो लोग हैं उनको तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल ही जाता है, क्योंकि इतने लोग आपको देख लेते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ को कैसे अपने साथ में चलाते हो, कैसे उसको ऊपर लेके जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। दूसरा, पूरी तरह इस पर भी निर्भर नहीं रहना है कि भाई मुझे अब यही करना है तो मतलब सिर्फ इसी पर डिपेंड रहना है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो मैं ये बोलूँगी कि साथ में आपके अगर कोई बैकअप रहे तो अच्छा ही रहता है, ज़्यादा बढ़िया है। आप सारा गाना जगह है वीणा म्यूजिक के साथ ही करे हो, तो यान को काई लगाव है वीणा म्यूजिक सु, जो जितना भी कलाकार भी के साथ काम कर रहा है वे वीणा म्यूजिक ने कदे छोड़ कौन पाया। सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो ये है कि पारंपरिक जो वीणा का एक बेस है वो पारंपरिक
चीज़ें कभी भी नहीं छोड़ता। और परंपरा से जुड़ना सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि वीणा एक पुरानी जानी मानी कंपनी है, अगर आप उसके साथ जुड़े रहें तो वो भी आपके साथ जुड़ी रहती है। तो जिस चीज़ ने मेरी पहचान राजस्थान में बनाई है, उसको छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ना तो ये संभव ही नहीं है मेरे लिए। पुराना जितना भी कलाकार है वो साधारण रहे हो, आ चीज क्या खुद ने थे अभी तक रख पा रहे हो इस जमाना में, तड़कता भड़कता जमाना का मायने? एक तो खुद के नेचर पे बहुत निर्भर करता है, ऐसा कोई तड़कता भड़कता मेरा नेचर है नहीं। तो उस कारण भी उससे नहीं जुड़ पाई हूँ। और दूसरा, आप लोग इस तरह से रहने में इतना प्यार दे रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नया कुछ गाना आपका आ रहा है? जी आ रहा है। जैसे कि आप अब आजकल क्या है कि सारी जितनी कंपनीज हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राजस्थान में तो गीतों का खजाना है, तो वो सब राजस्थान में घुसना चाह रही हैं। जी म्यूजिक के साथ भी मैंने अभी एक गीत रिकॉर्ड किया है, टिप्स के साथ में भी एक गीत रिकॉर्ड किया है। और अपना ये शादी से ही रिलेटेड है दोनों गीत, तो वो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगे मैम, बहुत ही मतलब कि यहाँ देख लो मारो सपनों हो। आप इंटरव्यू कर रहे हो और मैंने बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बड़ा काम कर रहे हैं दीप जी, क्योंकि जिस तरह मेरी आपसे बात हुई है कि आप चाह रहे हैं कि राजस्थान में जितने भी पुराने नगीने हैं उनको वापस से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो ये आपका बहुत बड़ा काम है। नहीं यार, मैं कि तो आप बस हमारी एक कोशिश है। और मैं अगर कोई देख रहे हो है आका टाइम का कलाकार मसू, तो मैं जरूर आप मैंने कमेंट करो, राजस्थानी दीप का नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मैंने मैसेज करो। मैं चाहूँ कि ऐसे की यादा है लोगों की वापस एक बार ताज़ा हो और हमेशा रहे है सोशल मीडिया के ऊपर लोग जाने आपने। सोशल मीडिया में मैं हूँ, सोशल मीडिया पे सुप्रिया अकाउंट बता दो। मेलोडीज के नाम से मेरा फेसबुक पर भी है और सुप्रिया मेलोडीज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे भी है। तो जो मेरे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते। आखिरी सवाल मैडम आज के इंटरव्यू को, अभी तक को जो आपको सफर रही है राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो आपने प्यार मिले है, अगर बिना दो लाइना में आप खतराएं कैसे हो? सबसे पहले मैं राजस्थान के सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है और अभी भी दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और मेरे पास कई बार जब YouTube पे अपने गाने सुनती हूँ, नीचे जब मेरी बढ़ाई आती है, जब नीचे आप लोग तारीफ़ करते हैं, तो दिल बिल्कुल एकदम बाग बाग हो जाता है। तो इसके लिए राजस्थान के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। तो आज आपने साथ महा सुप्रिया जी, उम्मीद करूँ हूँ कि थाना जो कोई इंटरव्यू है वो बढ़िया लगे लो। इंटरव्यू ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज्ञान आपने पता चले है सुप्रिया जी के बारे में और भी बहुत सारा लोगों ने पता चल सके। और मैं कोशिश कर सी कि और जगह बाकी कलाकार है बाने भी जल्दी ही अपना ये राजस्थानी दीप चैनल पर ले रहा हूँ, तो वो मिस ना हो जाए। बिकॉज आपने जो सब्सक्राइब वाला बटन है दबा लीजिए। मैं हूँ था दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा।